हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार और आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ में आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो भी चलता रहेगा। तो ये चैप्टर काफ़ी एसेंशियल है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ हम जो भी काम करने वाले हैं बेसिक, सबसे पहले तो हम जो मैथमेटिक्स में अपने पढ़े होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में एक बार देखेंगे। उसके बाद जो है वो फिजिक्स में कैसे यूज होती हैं ये सारी की सारी चीजें, और क्यों हमें ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें किसी भी जो नंबर है उसको सिग्निफिकेंट में रखना पड़ता है। फिर इसी चैप्टर के साथ में है एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस में जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो मैंने एक सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं। जैसे मान लो दो टाइप के एरर होते हैं कि अगर ह्यूमन एरर है, जैसे मैं खुद अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मैंने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आके कोई एरर कर दी, जैसे टाइम मेजरमेंट करने में मैंने कोई गलती करी, तो वो भी एरर में काउंट होगी। या मान लो मैंने लेंथ जो थी वो एक स्ट्रिंग होती है, मतलब जो सिंपल पेंडुलम होता है वो एक स्ट्रिंग होती है, उसमें आपके साथ एक बोब लगा रहता है एम मास का। तो मान लो उस बोब का मास मेजर करने में मैंने कुछ इशू कर दी हो, कुछ प्रॉब्लम कर दी हो, अच्छे से मेजर नहीं किया। ऐसे ही मान लो मैंने कि जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, वो मेजर करने में मैंने प्रॉब्लम कर दी हो। ग्रेविटेशन जो वैल्यू होती है जी, उसकी वैल्यू में अगर मान लो मैंने कुछ मेजरमेंट अच्छे से ना की हुई हो, कुछ गलती से कुछ और ले लिया हो, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती है इनमें कुछ ना कुछ एरर अगर आती है तो वो हम पढ़ते हैं एरर एनालिसिस के अंदर। पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर वाला जो पार्ट होता है ये होता है, बट यूनिट एंड डायमेंशन और ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम बात करें एक जनरल व्यू की, जो एरर एनालिसिस की, तो एरर एनालिसिस जो है, एरर एनालिसिस जो है इसमें होता क्या है, आप अगर मान लो बोर्ड के एग्जाम्स की अगर बात कर रहे हो, अगर आप नीट एग्जाम की बात कर रहे हो, या अगर आप जेई एग्जाम की बात कर रहे हो, ठीक है, और साथ में सीयूईटी भी ले लेते हैं, सीयूईटी होता है शायद, हाँ ठीक है, जो भी होता है आपका, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो होता है, उन एग्जाम्स की मैं पर्टिकुलरली बात कर, इन सभी एग्जाम्स में आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। और जेई में भी जैसे दो होते हैं, एक मेंस एक एडवांस। तो ये जो टॉपिक है ये दिखने में छोटा सा है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं, बट अगर आपके इसकी डेप्थ पे जाओगे या नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करोगे, तो यहां से बाकी कोई मेजर टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, बट यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। नीट में देखा गया है कि जो एरर और जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो ये पार्ट है, एरर एंड मेजरमेंट, तो इससे लगभग लगभग आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ऐसे ही जेई मेंस में है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे ही जेई एडवांस में है तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि कोई भी 11th-12th का एग्जाम हो, जिस एग्जाम में आपने अपीयर किया और वहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व हो गई, वहां पे एरर और मेजरमेंट से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। साथ में होता यह है कि हम मान लो जैसे 11th-12th कर रहे हैं, अभी 11th-12th के बारे में ही थोड़ा फोकस्ड है, आपको कल ना कल बीएससी भी करनी पड़ेगी, या मान लो आपने बीटेक की, तो इन बीटेक और बीएससी में आपको एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे ना। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, उन एक्सपेरिमेंट के लास्ट में एक लास्ट आता है एरर। लास्ट वाला जो पोर्शन आएगा उसमें आपको एरर एनालिसिस करके दिखाना पड़ेगा कि एरर कितनी आई है। एरर एनालिसिस आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मान लो आपने बीएससी बीटेक की, बीटेक के बाद में आप अगर आप कोई भी आगे जैसे गेट का एग्जाम दोगे एमटेक के लिए, अगर बीएससी की है तो जेम का एग्जाम दोगे, ठीक है। अगर आपने बीएससी करके एमएससी की तो एमएससी के बाद में आप नेट का एग्जाम दोगे, ठीक। तो ये टॉपिक और ये मेजरमेंट ये सेम ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है। तो काफी बार हम यहाँ थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, 11th है कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, बट ये 11th का ये वाला चैप्टर जो है ये आपको हर जगह काम आएगा। बीएससी करनी पड़ेगी,
बीटेक करनी पड़ेगी, मतलब अगर आप मान लो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होता हो, वहां एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ वैसे नहीं करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जो कि हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप ऐसे समझो कि मान लो मैं कोई एक नंबर लिखूं, कि वो नंबर कितना एक्यूरेट है, हम बिल्कुल बेसिक लेमन लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स जो है वो बाद में देख लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं, कैसे होती है, हम देख लेंगे। मान लो कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, वो नंबर कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब वो कितने प्रिसीजन के साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये जो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे इसके अंडर में आती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जैसे मान लो आप जब ग्रोसरी शॉपिंग करते हो या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो वहां पे जीरो के बाद में जैसे ऐसे आता है 1999.99 ऐसे, ये जो दो डॉट है, ऐसे भी तो कर सकते थे ना वो, कि भाई 19,999 करके छोड़ दो, ये 0.99 लगाने का क्या मतलब है। और ऐसे ही अगर आप 20,000 लिखोगे तो भी पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दो। जो भी ग्रोसरी बिल होता है उसमें देख सकते हो आप, या कोई भी ऐसे मान लो किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उसमें जो एक बिल बन के आता है, और पर्टिकुलर कोई भी बिल अगर आता है उसमें अगर आप देखोगे तो उसके बाद ये 2 डॉट दिखाते हैं, और ये डॉट ही प्रिसीजन को बताते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर कितना प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया गया है, उसको बताने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर significant figures are the digits in a number that actually tells us something about precision. Something about precision. ठीक है, प्रिसीजन के बारे में बताएगा कि हाउ एग्जैक्टली इट वाज मेजर्ड। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। ऐसे अज्यूम करके चलो आप कि सपोज करो ये एक स्केल है, एक रूलर है, इससे ना आप, ये ऐसे है, इससे आप क्या कर रहे हो? कोई भी लेंथ को मेजर कर रहे हो। ठीक, मान लो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की लेंथ है L। हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है, मुझे मेजर करना है। तो अगर मैं इसको मेजर करूंगा और इस रूलर के साथ करूंगा, तो ये पक्की बात है कि यहां पे भी मैं एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं बेस्ट गेस कर सकता हूं, बट एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल भी मान के नहीं चल सकता कि जो रूलर है या जो स्केल है वो परफेक्टली, जो पहले से जब ये बना था, ये परफेक्टली जो है वो उसी लेंथ का है। मान लो 15 सेंटीमीटर का है, तो मैं ये मान के नहीं चल सकता कि एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर का है। और अगर मैंने इसको मेजर किया, मान लो ये 6 सेंटीमीटर आई, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है। जब भी हम कोई भी एक मेजरमेंट करते हैं, उन मेजरमेंट में हम एक प्रिसाइज और बेस्ट गेस लेके चलते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि काफी सारी चीजें इन्वॉल्व करती हैं। स्केल में भी एरर हो सकती है, यहां आपने मेजर करने में भी मिस्टेक कर दी। अब मान के चलो, देखो आपने क्या किया, मेजर किया, मेजरमेंट में एरर आ गई आपकी, और मेजरमेंट में एरर के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी एरर है। तो आप ये बोल नहीं सकते ना। आप एक क्या कर सकते हो
एक बेस्ट गेस ले सकते हो, बेस्ट गेस ले सकते हो कि हाँ ये इतना हो सकता है। इस चीज को बताने के लिए कि वो कितना प्रिसाइज है या कितना एक्यूरेट है, वो हमें बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक डेफिनेशन है और लिख लेते हैं। दैट डेफिनेशन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स shows which digits in that number are meaningful। ओके, तो मीनिंगफुल का मतलब ये हो गया कि मान लो मैं अगर बोलूं कि 0 1 1 0 ऐसे, तो ये 0 तो मीनिंगफुल है ही नहीं, मीनिंगलेस है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कि जितने ज्यादा, हाँ इन चीजों का डायरेक्टली देख लेते हैं, लिखने के लिए लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा वो नंबर। मान लो किसी दो नंबर हैं, एक नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और एक में 10 है, तो नो डाउट 10 वाला जो है वो क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। मैं नहीं बोल सकता कि वो एग्जैक्टली एक्यूरेट है, वो बेस्ट गेस, वहां पे मैं बेस्ट गेस करूंगा, बट इन कंपैरिजन ऑफ जिसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और जिसके पास 10 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 10 वाला ज्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो इस चीज को लिख लेते हैं, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर more accurate it is, ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इज नंबर ऑफ डिजिट्स which we know accurately +1, और ये है इनएक्यूरेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये नॉट एक्यूरेट, ठीक है। ये चीज हम बोल सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डिजिट्स हैं वो एक्चुअल में वैल्यू रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट हैं, कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला मतलब रूल्स। तो इस रूल में सबसे पहला रूल आता है कि जितने भी हमारे पास जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो हम बोल देंगे कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर significant. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। ओके, एग्जांपल लेते हैं। इन एग्जांपल्स में क्या करेंगे, मान लो मैंने एक लेंथ लिखी और उस लेंथ में मैंने बोला 156 मीटर। तो 156 मीटर में देखो, पहले तो ये देखो कि नॉन जीरो है कि नहीं है, तो सारे के सारे क्या हैं, नॉन जीरो हैं। तो अगर ये नॉन जीरो हैं तो काउंट करो 1 2 3, तो मैं सीधा बोलूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं कितने हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं कोई एक मास मेजर कर रहा हूं और वो मास आ गया m इक्वल्स टू 789 kg, अगेन सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है और नॉन जीरो है कि नहीं है, तो सारे के सारे नॉन जीरो हैं और यहां पे आएगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। मान लो टाइम मेजर करना है मुझे और 2784 सेकेंड्स आ गए, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो मैं बोलूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो यहाँ पे कितने हो गए, 4, क्योंकि 1 2 3 4। तो पहला रूल क्या बोलता है
पहला रूल ये बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज होंगी वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 1 से लेकर 9 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसे ही ये तो चलो हमने एक परफेक्ट वैल्यूज ले ली। इन परफेक्ट वैल्यूज के अलावा मैं अगर बोलूं कि जो लेंथ है वो है 48.9, अच्छे से लिख देता हूं, 48.98 लिख देता हूं। चलो कितने नॉन जीरो हैं, वो डॉट आ गया कोई दिक्कत नहीं है, कितने हैं, 4 हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। ऐसे अगर मैं मास के लिए बात करूं, मैंने बोला 9.87 kg, ये मीटर ले लो, इधर केजी ले लो, यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इस तरीके से हम इजीली किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल यही था कि सारे के सारे नॉन जीरो वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी नंबर मान लो 1 और 2 है, इसके बीच में कोई भी जीरो आ गया, हाँ वैसे तो अगर हम देखा जाए तो जीरो के लिए ही ये सारे के सारे रूल्स बने हुए हैं कि ट्रेलिंग जीरो होगा तो क्या होगा, और हेडिंग जीरो होगा तो क्या होगा, लीडिंग जीरो बोलते हैं जिसको, जो स्टार्टिंग में ही लगता है, उसके लिए कैसे कैसे होंगी चीजें। तो हम क्या बोल सकते हैं इस चीज में, हम बोल सकते हैं कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स काउंट एज सिग्निफिकेंट। तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। या फिर आप बोल सकते हो इफ जीरोस आर ट्रैप्ड और सैंडविच्ड बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स या नॉन जीरो डिजिट्स, वो क्या होंगे, आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लेंथ जो है वो 405 मीटर है, तो देखो 4 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो, 0 बीच में है, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी 3। मास 70008 ले लो इसको केजी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 8 नॉन जीरो, 7 नॉन जीरो, बीच में सारे जीरो, 1 2 3 4 5। ऐसे ही टाइम ले लो, मैंने बोला कि 7004805 सेकेंड्स, कुछ भी एक रैंडमाइज करके हमें समझना है कि कैसे काम हो रहा है। 7 नॉन जीरो, 4 नॉन जीरो, 8 नॉन जीरो, 5 नॉन जीरो। अब ये जो जितने भी जीरो आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे 7। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि अगर कोई भी ट्रैप्ड हो, कोई भी सैंडविच्ड अगर जीरो हो, उस केस में हम हमेशा उनको क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। वैसे ही अगर मैं एक लेंथ ले लूं 7.0008 ऐसे मीटर, तो देखो जीरो के बाद और जीरो से पहले नॉन जीरो है, बिल्कुल है, तो ये जीरो भी क्या होंगे, काउंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे 5। मास ये आएगा 8 या एक काम कर लो ऐसे ले लो अलग सा, 80.20007 ग्राम्स। यूनिट से कोई लेना देना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो आप यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होने चाहिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 7 होंगे। ठीक, तो दो रूल्स हो गए। पहला रूल है कि नॉन जीरो जो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, और सेकंड ये है
कि हमारे पास जो भी जो सैंडविच जो होंगे या ट्रैप्ड जीरो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, इसको हम बोलते हैं कि लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट मतलब मान लो मैंने बोला 123, अब उस 123 के पहले 1 से पहले जीरो है, ठीक, तो क्या होंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और ये हमेशा, अब लेंथ ले लो 0.007 मीटर, ये जो भी हैं ये क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब यहां सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 1। ऐसे ही अगर आप मास ले लो 0.00025 kg, ये लो, तो नॉन जीरो से पहले जीरो है, ट्रैप्ड है, नहीं है, तो क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कहते हैं 2। टाइम मान लो 0.0568 सेकेंड्स। 5 नॉन जीरो, उससे पहले जीरो है, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो हमारे पास आएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो होंगे 3। ठीक है, तो डॉट में देख लिया, नॉर्मल देख लिया, ये ऐसे ही काम करेंगे। जो भी हमारे पास लीडिंग जीरोज होंगे उन लीडिंग जीरोज को हम कभी भी क्या नहीं कंसिडर करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ठीक है। तो रूल नंबर 4 ये बोलता है कि जो भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे आपके, जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट होंगे, बट अगर वहां पे कोई भी डेसिमल नहीं है, पहले तो इस चीज को लिख लेते हैं कि ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, हाँ, इसी के साथ में अगर हम और लिखें, और इफ ए नंबर हैव नो decimals then zeros at last or trailing are not significant। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लेंथ है और लेंथ है 570 मीटर, ठीक है, लेंथ मान लो 570 मीटर। अब ट्रेलिंग जीरो तो है, बट ये वाली लाइन पढ़ो, इफ ए नंबर हैव नो डेसिमल देन जीरोज एट लास्ट और ट्रेलिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये जो जीरो है, ये वाला जो जीरो है, ये नहीं काउंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर के लिए सिग्निफिकेंट की वैल्यू है 2। ऐसे ही अगर मैं एक और लेंथ ले लूं और उसमें बोलूं 5089000, अब देखो यहां पे 2 रूल अप्लाई होंगे। पहला तो चल रहा है, उसी पे देखो क्या ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज हैं, और कितने हैं, 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 3 जीरो जो हैं ये तो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, लेकिन क्या 5 और 8 के बीच में जो जीरो है क्या वो सिग्निफिकेंट होगा? एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि सैंडविच और ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या हो जाएगा 5089, तो ये हो गए 4, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, देन अब ले लेते हैं इसके बारे में कि मास ले लेते हैं।
तो मास में अगर मैं बोलूं कि 50000123000000 ऐसे, तो देखो ये जो जीरोज हैं ये क्या है, ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग तो नहीं काउंट होंगे। दूसरा देखो, क्या पता कोई डेसिमल हो बीच में, नहीं डेसिमल नहीं है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं की आएगी, और ये जो जीरोज हैं ये हैं ट्रैप्ड। तो ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे नहीं। ठीक है, अब इस लाइन का भी मीनिंग देखते हैं। इस लाइन के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो एक लेंथ है और L की वैल्यू मैंने ले ली 133.002। ठीक है, तो ये बताओ क्या इसमें ट्रेलिंग जीरोज हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ट्रेलिंग जीरोज अगर नहीं है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। ये भाई ट्रेलिंग जीरोज है ही नहीं, बट ये तो बीच में तो है, इसको हम बोलेंगे ट्रैप्ड। और मान लो यहां 2 जीरो लगा देता हूं मैं, तो ये तो है ट्रैप्ड और ये है ट्रेलिंग। ठीक, अभी हमने देखा कि कोई भी डेसिमल के बाद में अगर ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट होंगे और ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे ही अगर मान लो मास, या जिसकी हमने स्टार्टिंग में बिल की बात करी थी, उसमें मान लो 14.00 kg, ये अब ऐसे ही उस चीज को समझने के लिए एक बार देखते हैं। अब बताओ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसके तो 2 होंगे, एब्सोल्युटली 2 होंगे, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो होंगे 4। तो हमने एक डेफिनेशन यूज करी थी स्टार्टिंग में कि जिसके जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो देखो 14 किलो तो ये भी है और 14 किलो ये भी है, लेकिन यहां सिग्निफिकेंट ज्यादा है, मतलब तुम्हारे पास जो अब आगे चल के हम पढ़ेंगे उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा प्रिसिजन होगा। तो यहां देखो तुम्हारे पास क्या है, ये काउंट कर रहा है, अगर मैं एक और जीरो लगा दूं ये और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। इसी चीज में अगर मैं बोलूं कि 14.00000 kg, ये और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। इसके कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इसके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब कहने को तीनों ही क्या है, 14 kg हैं, बट अगर आप किसी से भी अगर एक्यूरेसी के बारे में पूछोगे कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है कौन सा ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसके पास 7 हैं वो ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, रूल नंबर 2 रूल और बचे हुए हैं, तो रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 जो है उसको करते हैं। तो रूल नंबर कितने हो गए थे? 4 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कभी ऐसे नंबर देखे होंगे 2 × 10⁻5 मीटर, ऐसे देखा होगा कि 17 × 10⁻−10 मीटर, ऐसे कुछ वैल्यूज देखी होंगी। ठीक है, तो उन वैल्यूज में जो ये पावर्स आती हैं, ये पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो आप बोल सकते हो कि पावर्स डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं, लेंथ। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आप कहोगे कि ये तो जीरो भी तो बहुत सारे हैं। नहीं, पावर को हटाओ, 2, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 2, सॉरी ओनली 1, 2 तो एक ही हुआ ना, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो होंगे 2, क्योंकि 1 और 7। ऐसे ही मास ले लो 207 × 10⁻³ kg, तो यहां पे जो आएगी वैल्यू वो देखो क्या है, ट्रैप्ड है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू आ जाएगी 3। पावर रोल प्ले नहीं करें। नेक्स्ट रूल नंबर 6,
रूल नंबर 6 में इनडायरेक्ट वे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और रूल नंबर 6 ये बोलता है कि एग्जैक्ट नंबर जो है, लिख ही लेते हैं इसको, कि एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे एग्जांपल, मान लो एक क्लास है, उसमें मैंने बोला 15 स्टूडेंट। अब इसमें सोच के बताओ, क्या मैंने 15 स्टूडेंट्स बोले तो क्या वो एग्जैक्ट हैं? बिल्कुल वो एग्जैक्ट हैं। तो अगर मुझे इन स्टूडेंट्स के बारे में बताना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा 0 0 0 0, मैं चलाता ही रहूंगा, ये जो आएंगे ये अप टू इंफिनिटी तक आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे चेयर है, मैंने बोला कि 70 चेयर्स हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट, ठीक है। तो आज हमने रूल्स देखे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जो अपने जो बिल वगैरह होते हैं उनमें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लो या कोई और बिल देख लो, मोबाइल बिल देख लो, उसमें जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ राउंड ऑफ लिख के देते हैं, जैसे वो एग्जैक्ट वैल्यू बना सकें। जैसे मान लो कि ऐसे वैल्यू आ गई, पॉइंट ऐसे मान लो, इसको कम ले लो, जैसे 6 आ गया, तो आपको ये बिल नहीं देंगे, वो राउंड ऑफ करके वो ये बिल देंगे, ऐसे बिल देंगे। तो ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं, क्या चीजें हैं, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।